वर्णध्वजा मण्डलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तस्मै विष्णवे चन्द्रनेत्रे दानिकरे परमासमूढमसि वागुरे ॐ केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः स्तोत्रक्षालिं गोविन्दाय नमो नमः पवित्र वासनभावस्ताटतोविगाय स्मरे पुण्डरीकाक्षं सर्वायाभ्यन्तरम् यतो जतो समीयसे ततो मम अभयं कुरु शरणं गुरुप्रजाभ्यो भयं नामसुभ्यो स्वान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः एतत्कर्मधामदेवताभ्यो नमः नमस्कारान् समर्पयामि श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीभागवतपुराणाय नमः सर्वोपचारार्थे इमानि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि दूरस्य दूर्वदूर्वन्तं दूर्वतं यस्मान् दूर्वदितं दूर्वयं वयं दूर्वामः देवानांसि वनितमगुं षड्वितं प्रवृतं दुष्टतमं देवो उदमं चन्द्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो जायत सूत्राद्वाय च प्राणशमुखाग्निर्जायत उन्होंने थाली से बोला आप्यासीदन्तर्ज्यों श्रेष्ठोद्योः समवर्तताभ्यां भवन्तजास्रोत्रातथा लोकान्निकल्पयन्नो नैवेद्यं समर्पयामि पञ्चवाराणि आचमन्यं जन्म समर्पयामि फलं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां च हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीत सदाधारं द्रव्यं तैमां स्मै देवाय विहां देवां दक्षिणां ते प्रदक्षिणाः यारेत शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भावं सर्वलोकैकनाथं ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः हस्ते जलं कृत्वा अनेन श्रीकृष्ण बालरूपाय तथा च श्रीभागवतपुराणपूजनं भगवतः श्रीपरमात्मनः प्रियन्तां नमः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ व्यासाय नमः ॐ नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सर्वदितन्तोऽयं यथा गच्छति सागरान् सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनां गोविन्दाय नमो ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः गुरु तदस्य वैश्यः मद्व्यामशूद्रो वजायत नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीश्च देवन्मेषवज्ञा बहोरात्रे पार्श्वेन पित्राणि रूपमस्मिनो व्यातं नन्निघाणां मयि घाणसर्वलोकं मयि घाण एक बार बोलिए श्री गणेश भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय हनुमान जी की जय हर हर महादेव
ज्ञानेश्वराभ्यां नमः। ॐ हनुमते नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करूं नाशे वेद नयने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मुकुन्द माधव गोविन्द गोर मुकुन्द माधव गोविन्द गोर केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द गोर केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द गोर केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुन्द माधव गोविन्द गोर केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे 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 हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल।
एक बार प्रेम से बोली भागवत भगवान की, आदि के आनंद की जय, यज्ञ भगवान की जय, बुढ़वा महादेव की जय, श्रोता समाज की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, नंद यशोदा की जय, नमः पार्वती पते राधे श्याम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण कन्हैयालाल की वांगमय प्रतिमूर्ति आज इस महादेव आश्रम सभागार में उपस्थित हमारे सम्मुख ममतामयी माताएं बहनें, हमारे अग्रज पिता तुल्य पुरुष वर्ग, वाराणसी से काशी से पधारे समस्त विद्वज्जन, समस्त बाल मंडली और बड़ा ही अच्छा ध्वनि संचारक का काम हमारे उत्तम जी सर्वोत्तम तरीके से कर रहे हैं। इनको भी मैं इस व्यासपीठ मंच से सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान की बड़ी अच्छी सुंदर पावन कथा हम लोग आज निरंतर 4 दिन से सुनते चले आ रहे हैं। आज 5वें दिन में हम लोग बैठे हुए हैं। बड़ा ही सुंदर कल तो अभी श्री कृष्ण जी का जैसे ही जेल में प्राकट्य हुआ कि हम लोग गोकुल पहुंचना ही भूल गए, यही बात हुई थी ना। लेकिन जो भगवान चाहते हैं वही होता है। देखिए, इसी को कहा जाता है कि चाहत सोई जो करावे सोई, आराम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब भगवान जब प्रकट हुए तो इस सभागार में जितने लोग थे, हमें भी ले लीजिए, किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जल्दी ही गोकुल पहुंच जाया है। सो रास्ता ही हम लोग भूल गए कि किस रास्ते से जाना था, सीधा भगवान गोकुल पहुंच गए। और हम लोग खूब बधैया गाए, सोहर गाए, खूब आनंद उत्सव, खूब आनंद उत्सव। आइए हम लोग कथा में, जहां से कल हम लोग कथा में थे, वहीं से कथा में प्रवेश करते हैं। बालकृष्ण कन्हैयालाल जेल में पैदा हुए, वसुदेव जी लेकर उनको गोकुल पहुंचाए। जब कंस को पता चला, जब उधर से माया आई, योग माया, जब कंस को पता चला कि बालिका हुई है, कंस गया, नारद जी की बात याद आ गई कि बालक हो या बालिका हो छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ही बालिका को उठा के उसने पटकने का प्रयास किया, बालिका अष्टभुजी रूप में आसमान में प्रकट हो गई और कही कि रे दुष्ट, तुझे मारने वाला जन्म ले लिया है। और वही बालिका नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा तत्सव नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल में विंध्यवासिनी रूप में, अष्टभुजा रूप में वही योग माया आज भी विराजमान है, जो भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उधर जब सुनंदा जी को पता चला कि वही नाई भयो कब भयो, उनको पता था ना कि मैया को लावा होने वाला है। और सुनंदा जी उनकी ननद थी, तो ननद लोगों को नेक लेने के लिए थोड़ा सा जल्दी रहती है, तो झांक झांक के देखती कि वही नाई भयो कब भयो। तब तक खिड़की से झांक के देखती हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में हम
ब्रज की भाषा भी कुछ बोल दिया करेंगे, ज्यादा तो नहीं आता है लेकिन जहां जहां कुछ आएगा हम बोल दिया करेंगे ब्रज की भाषा। जब खिड़कियां से झांक की सुनंदा मैया देखवे को आतुर हो गई, तो गाय देख रही है कि छोटा सा बाबा जसोदा मैया के गोद में खेल रहा है। भागी 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 नंद बाबा के पास गए। पहुंचते हुए नंद बाबा कहा है, तो नंद बाबा गौशाला में थे। जाती हैं सुनंदा, खबर देती हैं। जब खबर देती हैं, धेनुनाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिरात्रीन सप्त रत्नौघ साधवभाम्बरावृतान्। अब तो नंद बाबा की खुशियों का पारावार ही नहीं रहता है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं लाला की खुशी को सुनकर। अब सोचते हैं कि मैं क्या दे दूं, और नंद बाबा ने क्या नहीं दिया जानते हैं? 7 तिल का पहाड़ स्वर्णमय बनाकर उन्होंने दान दे दिया। 1 लाख गैया दान दे दिया नंद बाबा ने लाला के जन्म की खुशी में। और वहां की स्थिति ऐसी बन गई कि लाला के खुशी में जो पा रहा है वो अपने पास नहीं रख रहा है, वो भी लुटा रहा है। ऐसा नहीं कि केवल नंद बाबा ही लुटा रहे थे, यशोदा मैया ही लुटा रहे थे, जो पा रहा था वो भी लुटा रहा था। इतने खुशी में लोग थे। अब वहां का सीन देखा जाए कि वहां सीन क्या था। गोकुल, मन से गोकुल पहुंचा जाए, नंद बाबा के भवन में, यशोदा मैया के भवन में, और वहां का परिदृश्य देखा जाए, क्या हो रहा होगा उस समय वहां। नंदजू ग्वालन आ पकड़े, कही लोगन नाचन को विवसाए, गोद भरे कसी फेट चले तब, नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को, नंद बाबा भी नाचने लगे। नाचत देखत नंद बाबा सब, नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद अधिक नंद के ऊपर, डाल दियो सब लोग हंसाए। जानते हैं जितनी वहां ब्रजवासी आए थे ना, तो कोई मक्खन लेके आया था, कोई दूध लेके आया था, कोई दही लेके आया था, कोई घी लेके आया था, और नंद बाबा के ऊपर कोई दही डाल दिया। अब तो मानो जैसे नंद भवन में दूध दही की बरसात होने लगी, और उस दूध दही के ऊपर ताता थैया करके सब लोग नाचने लगे। सभी गोप ग्वाल बाल बड़े भाव से लाला को धीरे धीरे पालना में झुला रहे हैं, और उधर नृत्य चल रहा है। तो आइए हम लोग भी अपने मन से, अपने हृदय के पालने में हरि को झुलाते हैं। अरे कन्हैया झूले पालना, कन्हैया झूले पालना, नेक धीरे झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, नेक धीरे झूले, कन्हैया झूले पालना, नेक झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, नेक धीरे झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, नेक धीरे झोंटा दीजो। धीरे झोंटा दीजो, धोरे झोंटा दीजो, धीरे झोंटा दीजो रे, धीरे झोंटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, नेक धीरे झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, नेक धीरे दीजो। मथुरा में जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, मथुरा में जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, मथुरा में जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, मथुरा में जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई। गोकुल झूले पालना, गोकुल
भीड़ लग गई। देखते देखते पूरे नंद बाबा के भवन में इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई मत पूछिए। उतने में ही सुनंदा मैया तो इतना न्यौछावर पा गई थी कि वो बड़ी मगन थी, बड़ी खुश थी। सुनंदा बुआ जो थी कन्हैया की बड़ी खुश थे, नंद बाबा की बहन थी, बड़ी प्रसन्न थी। अब इतना प्रसन्न थी कि जब आई तब उनसे वो खुशी का अब क्या देख रही हैं कि जो कन्हैया है पालने में झोंका दिया जा रहा है और कन्हैया ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और जब सुनंदा मैया को देखे तो मुस्कुरा दिए। अब सुनंदा मैया से भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो सुनंदा मैया कन्हैया के लिए क्या गाती है? अरे टुकुर टुकुर तक नाही हंसना बोल रहे, टुकुर टुकुर तक नाही हंसना बनल रहे। टुकुर टुकुर तक नाही हंसना बोल रहे, हाँ बोल रहे। भौजी तोर दूध पियना बोल रहे, भौजी तोर दूध पियना बनल रहे। भौजी तोर दूध पियना बोल रहे, भौजी तोर दूध पियना बनल रहे। अरे गोदी में लालना, गोदी में लालना, पलना में खेलना बनल रहे, हाँ बनल रहे। भौजी तोर दूध पियना बनल रहे, भौजी तोर दूध पियना, बनल रहे। भौजी तोर दूध पियना बनल रहे। अंत में सुनंदा बुआ ने भी कन्हैया को आशीर्वाद दे दिया, बड़ा प्रेम भरी आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज भी अपने शब्दों में बड़ा ही सुंदर श्लोक के माध्यम से, छंद के माध्यम से वो भी नंद उत्सव, नंद महोत्सव मनाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, कहते हैं नंदस्यात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् श्रातः सुजेरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकौभाम्बरावृता। तत्क्षण नंद भवन में पुरोहित समेत बहुत सारे ब्राह्मण आ गए और बहुत सारे ब्राह्मण जैसे हम लोग काशी से चल के आए हैं और उस नंदोत्सव महोत्सव के शुभ पावन घड़ी में स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन के बाद नंद बाबा प्रसन्न होते हैं तो समलंकृत करके, यानी जो गैया दान दिए ना पूरा समलंकृत, उनको अलंकृत करके, यानी उनके सींग को सोने से बढ़वा दिया, बढ़िया वस्त्र पहना दिया और 1 लाख गैया दान दिए और स्वर्ण का पहाड़ बना के, तिल का स्वर्ण का पहाड़ बना के 7 पहाड़ दान कर दिए। इतना प्रसन्नता हुआ। अब तो नंद बाबा का मन विशाल हो गया और अब इधर उत्सव मन रहा था। तब तक नंद बाबा को अचानक याद आ गई कि जो वार्षिक कर कंस को दिया जाता है मथुरा में, मैं भूल गया हूँ। 2-3 दिन ज़्यादा हो गया और कंस को कहीं अगर पता चल जाए कि लाला की खुशी में 2-3 दिन बाद कर लेके आ रहा है तो हो सकता है कि हमें दंड दे दे। तो डर के मारे तत्क्षण नंद बाबा उस नंद महोत्सव को बीच में ही छोड़ के और मथुरा चले गए टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। जब मथुरा जाते हैं तो वहां कन्हैया के जो असली पिताजी थे वसुदेव जी, उनसे मुलाकात है।
दोनों लोग मित्र हैं, नंद बाबा और वसुदेव मित्र हैं, दोनों लोग मिलते हैं। तो मिलने के उपरांत कोई एक दूसरे को अब बधाई नहीं देता है। उसका कारण क्या था कि नंद बाबा को पता था कि इनके 8 पुत्र हुए और 8 पुत्र हुए तो सब दुष्ट कंस ने मार डाला। लास्ट में एक कन्या हुई, वो भी आकाश मार्ग से पता नहीं कहां चली गई। तो नंद बाबा भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो भी इनसे कुछ नहीं कहते हैं। नंद बाबा बताना नहीं चाहते हैं कि दुख में मैं सुख को क्या बताऊं, ये दुखी हैं तो अपने सुख को मैं क्या बताऊं इनसे। बड़ा सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जे ना मित्र दुख होनी दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होनी दुखारी तिन्हि विलोकत पातक भारी। निज दुख विषम रज करी जाना मित्र क दुख रज मेरु समाना। निज दुख विषम। अब बताइए कि जे मित्र दुख हो ही दुखारी, मित्र के दुख से जो दुखी ना हो और अपने सुख को प्रकट न करे, उसको छुपा के रख दे। फिर भी दोनों लोगों में वार्ता होती है। वसुदेव जी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे लाला हुए, तुम बता भी नहीं रहे हो, कैसा लाला है बताओ। तब जाकर बताएगी बड़ा सुंदर लाला हुआ है और वहां नंदोत्सव की धूम चल रही है। हमें याद आया कि मैं वार्षिक कर नहीं किया हूं तो कर देने चलाया हूं। तो कहेगी देख भाई, तू तो मेरा पुराना मित्र है, तू मेरे बारे में बढ़िया से जानता है। मैं बहुत भारी को ज्योतिषी हूँ और हमारा ज्योतिष विद्या ये कह रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाली है, तू जल्दी जल्दी टैक्स दे के गोकुल जा। अब तो नंद बाबा कहे कि हाँ भाई, हमारा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है, सत्य कह रहा होगा, कुछ न कुछ गोकुल में जरूर उत्पात होगा पर कह रहा है। अब जल्दी जल्दी टैक्स चुका के और नंद बाबा गोकुल को जाए। और उधर क्या हुआ, अब नंद बाबा तो भी रास्ते में है, लेकिन उधर गोकुल में क्या हुआ, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सेंसोच्चार लिघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना बाल घातिनी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना बाल घातिनी। जो पूतना है वो बाल घातिनी है। घूम घूम के नगर नगर में, ग्रामों ग्रामों में घूम घूम कर बालकों को मारती है। अपने स्तन पर कालकूट जो विष है उस विष को चटा चटा के सबको मार देती है बालकों को। जब गोकुल में पहुंचती है तो देखती है कि बड़ी धूमधाम मचा रखा है, क्या बात है भाई। तो कहाँ नाच गाना हो रहा है, लग रहा है कि इसके घर भी लड़का उड़का हुआ है, चला जाए जरा देखा जाए। अब पूतना बड़ी सुंदर श्रृंगार, 16 श्रृंगार करके पूतना बड़ी सुंदर बन गई और सुंदर बन के नंद बाबा के भवन में प्रवेश करती है। अब जब नंद बाबा के भवन में प्रवेश करती है तो जितनी वहां गोपियां थी जब पूतना को देखती हैं तो कहती हैं कि आपको तो मैं कबहू ना ही देखा हूं, ये कहाँ से आई गई, बड़ी सुंदर दिख रही है सकती है कि ये कोई बचपन की मित्र यशोदा की रही है कि काहे को अपनो मूड खराब कर जाने दो, होएगी कोई होएगी, अरे होएगी तो कोई गोपी ही होएगी। चलो अब जब यशोदा मैया के पास पहुंचती है तो जब यशोदा मैया देखती हैं तो यशोदा मैया भी चक्कर में पड़ जाती हैं, कहती हैं कि या वो तो मैं कभी नहीं देखूं भाई, कौन है।
अब यशोदा मैया सोचती हैं कि हो सकता है ये घर से कभी न निकल रही हो, पहली बार मैंने देखा हो, फिर भी यशोदा मैया तो सबका सम्मान करती हैं, कहती हैं आओ बहना आओ 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 आओ। पूतना कहती है नेक हमें भी लाला का मुखड़ा दिखाई दे, अभी लाला सोए रहा है, उसको सोने दो, बाद में देख लेना। कहती ठीक है बहना मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, सोने दो, मैं लाला को परेशान नहीं करूंगी। और इतना करके यशोदा मैया अपने काम में लग गई। भाई अब सब लोग आ रहे थे तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा ना। अब जब यशोदा मैया काम में लग गई तो इधर अब पूतना क्या करती है कि धीरे धीरे लाला की तरफ बढ़ती है। लाला तिरछी नजर से देखते हैं, कहते हैं कि अरे तो पूतना आ रही है। पूतना का तो जिसको पूतना यानी जिसको पूत है ही नहीं वो पूतना, संत लोग इसका अर्थ करते हैं। अब जब पूतना पास पहुंचती है प्रभु के तो हमारे बाल कृष्ण कन्हैया अपने दोनों नेत्रों को बंद कर देते हैं। अब नेत्र बंद कर लेते हैं तो नेत्र बंद करने का क्या अभिप्राय है? संतों ने बड़ा अद्भुत इसका व्याख्या किया है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया पूतना को देखकर। अब भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि मैं तो आया मक्खन मिश्री को खावे को, और ये पूतना मौसी आ गई हमें विष पिलाने के लिए, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। दूसरी बात, संत लोग भाव देते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि विष पीना तो मेरा काम नहीं है, विष पीने के लिए तो देखिए बड़वा महादेव भाई हैं। सो आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे, ये भोलेनाथ देखो ये हमें विष पिलाएगी, अब तुम ही जानना, विष तो तुम पीते हो, मैं विष नहीं पीता। तो शंकर जी का ध्यान करते हैं। कोई संत भाव देता है कि कन्हैया नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि अगर अपने नेत्रों से पूतना को देख लेते तो फिर पूतना का भाव बदल जाता, क्योंकि जब कन्हैया की दृष्टि पड़ती तो जो पूतना के अंदर मां स्वरूप था, स्तन पिलाने का स्वरूप था, फिर वह भाव बदल जाता और वह अपने वास्तविक रूप में, क्योंकि जब कन्हैया की दृष्टि पड़ती है तो माया हट जाता है। परमात्मा के आगे माया टिकती नहीं है, वो माया रूप में थी। तो इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर लिया कि अगर मैं आंख बंद कर लूंगा तो ये जो भेष बदल के आई है यही रूप रहेगा और इसका मोक्ष हो जाएगा। तमाम और सारे भाव, बहुत सारे भाव हैं। इतने में मौका पाती है पूतना, और पूतना मौका पाकर और पालने से भगवान को उठा लेती है और उठा के अपने आंचल में लेकर स्तनपान कराने लगती है। अब भगवान सबसे पहले उसके विष को पीते हैं, विष को पीने के बाद दुग्ध पान करते हैं, और जब दुग्ध पान स्तन का खत्म हो जाता है तो उसके प्राणों को पीने लगते हैं। जब प्राणों को पीने लगते हैं तो असह्य पीड़ा होता है, असह्य दर्द होता है, और चित्कार करती है, चिल्लाती है और चित्कार करके कहती है मां मुंचो, छोड़ दो, छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं कि अरे मौसी, मेरा पकड़ने का काम है, छोड़ने का काम नहीं है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं, ये तो तेरा काम है कि तू पकड़ती है छोड़ती है। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं हूं। दर्द के पीड़ा से, असह्य पीड़ा से व्याकुल होकर पूतना का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है, भयंकर बहुत बड़ी हो जाती है, आकाश मार्ग में उड़ जाती है, आकाश मार्ग में उड़ जाती है। और आकाश मार्ग में उड़ जाती है तो अपने आंखों से कन्हैया को छोड़ देती है, लेकिन कन्हैया नहीं छोड़ते हैं। कन्हैया स्तनपान करते ही रहते हैं, पेंडुलम की तरह लटक गए कन्हैया। जब उसका प्राण समाप्त हो गया तो वह धड़ाम से पृथ्वी पर गिरती है। उसके गिरने से जितने पेड़ पौधे सब चकनाचूर हो जाते हैं टूटकर। और जानते हैं उतना 12 कोस में गिरी, 12 कोस में, इतना विकराल उसका शरीर था।
जब धड़ाम की आवाज सुनाई दिया, ठम की आवाज, तो इधर जो नंद महोत्सव बन रहा था शांत हो गया अपने आप। अब सब लोग भागे भागे, क्या आ गया, भाई भूकंप आ गया, कहां से आवाज आई, सब लोग भागे भागे